सिर्फ पार्लियामेंट्री हेड जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब को आने दीजिए, खालिद साहब को आने दीजिए। मोती साहब के साथ आ जाए। खालिद भाई, खालिद साहब ये हैं? अच्छा, खालिद मक्सी साहब मैंने अभी देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब पूरी कौम के साथ अपने रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया। और हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में, ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंट्स जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का। वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुरबत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब अवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआगो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल में आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफ़ी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में कोई गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सिद्ध के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे
कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि अगर PTI वाले इस्तीफ़ा देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेके सवाल आ जाएगा इनसे सवाल करें। समा टीवी से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी वज़ारत वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट बाकी है, और अगर जब ये आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इमरान खान साहब को दावत देंगे बतौर अपोजिशन लीडर के जो इस्लाहात करनी है उनको साथ लेके चला जाएगा? गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं इन तमाम अकाबरीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ नाचीज़ को नामज़द किया। मैं अपने कायद में नवाज शरीफ साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, अपनी पार्टी का। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो ये मरहला तय हो जाएगा। रही बात कि कोई रुकावट है तो जादू टूना तो हराम है बिल्कुल, और हर हवाले से हराम है। तो इसलिए वैसे भी अगर कोई जाली और जादू टूना था वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वैसे भाग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये भी कुदरत का निज़ाम है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान में तमाम पार्टी से रुजू करेंगे ताकि मुल्क को यह एहसास हो कि इसमें सबकी जो आवाज़ शामिल है। बिलावल साहब सवाल करें, इनसे सवाल करें। बिलावल साहब सवाल करें। मैं समझता हूँ आज की ये शब शुक्र का तकाजा रखती है, और शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हम पर और हमारी कौम पर अपनी निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीखी फैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत, माशरत सब के हक़ में ये फैसला गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों को, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वालों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाएगा। और बार कौंसिल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सही वक्त में सच के साथ खड़े रही, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि तारीख के सही वक्त में हम तारीख के सही सिमत में खड़े थे। हम एक मिनट, तमाम लॉयर्स, तमाम पार्टीज के लॉयर जो हैं, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, BNP मैंगल के, ANP के और दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके लॉयर्स ने जिस अनथक मेहनत से काम किया और शानदार दलाइल दिए हैं, हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका मैं समझता हूं कि इस बैटल को जीतने में बड़ा हाथ है। अब मैं शहबाज शरीफ साहब मुताहिदा अपोजिशन की तरफ से और पूरा पाकिस्तान को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जैसे हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जल्द इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। और इस जीत की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के बहाली की तरफ बढ़ेंगे, हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को उनका अपना मुआशी हकूक़ दिलवाएंगे और मिल के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि जब हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो साफ शफाफ इलेक्शंस हो और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिनके पास अवाम के मैंडेट हो वो अवाम के मसाइल का हल निकालें।
बस यहाँ से होता है बस बहुत निकलनी चाहिए नहीं हमारी आवाज़ निकलती है खैर। मैं सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज जो तारीखी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और 3 तारीख को बेशक जो हुआ वो पार्लियामेंट पे हमला था, वो जमहूरियत पे हमला था, वो पाकिस्तान के आइन पे हमला था, वो वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पे हमला था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जो तारीखी फैसला दिया है और उस रूलिंग को और जितने भी उनके इकदाम थे उनको नल एंड वाइड करार दिया गया है, उनको रद्द करार दिया गया। और साथ ही साथ जिस नैरेटिव के बुनियाद पर उन्होंने वो फैसला वो रूलिंग दी थी उस नैरेटिव को भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी यहाँ पर रखूँगा ज़रूर कि अब असल मरहला हमारा असल इम्तहान अब इसके बाद आएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाइल जिस लेवल तक हमारे पहुँच गए हैं, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, मिलिटराइजेशन है, यहाँ पर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और कराची और बाकी इलाकों में जो मिसिंग पर्सनस के मसाइल हैं, इन सब मसाइल को अब हल करना होगा और उनके हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर आती है और हम सब कायदीन के ऊपर आती है। तो कौम जो तवक्कुआत रखती है, उम्मीद है कि हम हमारी क़यादत जो अपोजिशन की जो क़यादत है वो उस पर आने वाले वक्त में पूरा उतरेगी। बहुत शुक्रिया जी। मौलाना असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक़ वापस दिलाया है और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नज़रियात के हामिल इदारों की पार्टियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो कौम परस्त हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सेकुलर हों, लिबरल हों। हम इस आइन की बहाली चाहते हैं जो तमाम पाकिस्तान में रहने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमने जदोजहद की है। आपने देखा है कि तमाम नज़रियात की हामिल ये तंजीमें मुसलसल जदोजहद कर रही थी, अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है, अपनी पार्टीज़ पर तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन उसके साथ आज़्म मुसम्मम लेकर हम मैदान अमल में रहे हैं। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया और बिलावल साहब ने उसका इआदा किया कि ये किसी फ़र्द की, किसी तंजीम की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, बल्कि आइन की फतह है। ताकि वो हम इस बुनियाद पर कि हमारी किसी तंजीम के साथ लगती नहीं है या हम उनसे नफ़रत करते हैं, आज पूरी कौमी क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको दावत देते हैं कि आए, हमें मिलकर इस कौम की वहदत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी कौम मुसलसल कई सालों से मुंतशिर हो रही है, मुंतशिर किया जा रहा है। हमने तमाम कौम को मुंतशिर होने से बचाना है। इस आइन के नीचे उनको एक वहदत करके उस वहदत को पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मैं यही जज्बात रखता हूँ और अपने तमाम अकाबिरीन से कि जिन्होंने ये जदोजहद की है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह अपोजिशन लीडर ने आज शुरुआत में कहा कि ये किसी की आज हार या जीत का मसला नहीं है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा और आज मेरे ख्याल से इसी बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। बदकिस्मती से चंद नादान दोस्तों के मशवरे से आज से चंद दिन पहले आईन पर और पार्लियामान पर हमला किया गया और पार्लियामान का मसला अदालत में चला गया। अदालत ने आज एक तारीखी फ़ैसले के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए नज़री ज़रूरत को दफन कर दिया और अदालती फ़ैसले से आज
जमहूरियत मज़ीद मजबूत हुई है और पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी के लिए राह हमवार हुई है। मेरे ख्याल से इसके बाद का मरहला शायद निहायत ही अहम है, जहां पर हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है। पाकिस्तान के मसाइल को हमने हल करना है और उसके लिए सब ने अपने अपनी सियासी नज़रियात से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अपने अपने सियासी नज़रियात और वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान का सोचना होगा, अपनी कौम का सोचना होगा। और मैं बेशक इस से मुत्तफिक हूँ कि अब तलखियों की गुंजाइश नहीं है। उस तरफ भी जो लोग हैं, उस तरफ भी जो साथी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से हमें शायद मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा, लेकिन हम ना उनको मुल्क दुश्मन समझते हैं ना हम गद्दार समझते हैं, हम उनको भी पाकिस्तानी समझते हैं। और आज यही अपील इनसे होगी कि उन तलखियों को बुलाकर आए, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक सख्त मराइल से हमकिनार किया। और जैसे मेरे साथियों ने किया कि हमारा इरादा इंतकाम का नहीं है। हम यहाँ पे ये जो इकट्ठे हुए हैं एक ही नज़रिए पे है कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 22 करोड़ आवाम को जो उन पे मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमने उससे उनको निकालना है। इस मुल्क को एक ऐसी पहचान देनी है कि ये अवाम खिदमत मुल्क है, वेलफेयर स्टेट है। और मैं अपने PTI के भाइयों को भी अर्ज़ करता हूँ कि तलखियों को दूर करें, मिल के बैठें हमारे साथ। जैसे हमारे अपना कायद ने लीडर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह होंगे, आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है, नाम इस बुनियाद पे जुड़े हैं। और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे पूरा उतरें, खिदमत करें। और दूसरा, मैं सारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ, लॉयर्स का, अपने मेंबर्स का और ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने जवा पूरी जमहूरियत दिखाई है। और जैसे दिन रात वो जागते रहें और हमें रिपोर्ट देते रहें, मैं उनका भी मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। सरदार मैनी साहब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम कायदीन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिलखुसूस उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को मुबारकबाद दूंगा जो आज तारीख़ी दिन हम में नसीब हुआ है। मैं समझता हूँ मज़लूम और महकूमों के लिए आज का ये तारीख़ी दिन या तारीख़ी फ़ैसला एक हल्की सी हमें उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। और यही उम्मीद रखते हैं कि ये किरण जो है आइंदा आने वाले दिनों में एक रोशनी में तब्दील होगी। और ये न कि सिर्फ एक सूबे, एक ज़बान, बल्कि मुल्क भर में जहाँ मज़लूम और महकूम नाइंसाफ़ी के अंधेरों में जिनको धकेल दिया गया है, जिनके बच्चे आज दिन तक उन कालकोठड़ियों में, अंधेरों में हैं, उनके लिए एक रोशनी की एक नवीद साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस दौर में, हालांकि एक महीने का अरसा था जिसमें मीडिया भी 24 आवर्स जो है ना वो अपनी रिपोर्टिंग करता रहता था, और इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाबरीन भी हैं, लेकिन इसके आगे जो हमारे लिए जो मराइल आएंगे वो बहुत सख्त तरीन होंगे। और आज हमने ये तय कर लिया है कि उन मराइल का भी हम बड़ी खुश असलूबी से जो उसका मुकाबला करेंगे। खुदावंद ताला से यही दुआ करेंगे कि उन मराइल को कामयाबी करने में हमारी मददगार साबित हो। मैं आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अदालती फ़ैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख़ रकम की है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए, जो तब्दीली की बात की, वो महज सिर्फ बातें थीं, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके। और कहा कि हर किसी पे करप्शन के इल्ज़ामात उठाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और जहाँ तक बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का इशू है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बेशतर लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरले से गुजरेंगे
जैसे ही आज की मौजूदा अपोजिशन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जल्द उनके इलाकों में वापसी हो, जिनके प्यारे लापता हैं वो अपने घरों को जा सकें। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम शहबाज शरीफ साहब से भी और तमाम लीडर साहिबान से शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह जल्द उम्मीद रखते हैं आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि जल्द वो कौम को इस पे खुशखबरी देंगे। मैं दो बातें कर लूँ जी। एक तो आपका मीडिया का मुकर्रर शुक्रिया कि आपने तमाम मराइल में आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हक़ाइक़ पूरी कौम को के सामने लेके आए। जो मराइल थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सब आपने अच्छी तरह कवर किए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जनाब एहसन भून साहब ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बहुत शानदार तरीके से और बड़ी यकसुई से इसमें हिस्सा लिया और आवाम की आवाज़ वो उन्होंने पहुँचाई अदालत उज़्मा में। हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के जो ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं पार्लियामान में, वो मसरूफ़ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पीकर के और दूसरे तमाम मराइल। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी कि इन इलेक्शन को जो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मौखर कर दें, ताकि पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्टीज़ उनके ज़ुमा अपना जो आइनी किरदार जो है वो कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आप सबसे है कि जैसा कि आपने अपनी बातों में आपको ये फरमाया कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, तो 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या समझा जाए कि आपने उनको माफ़ कर दिया या उनको जो आइन या कानून के कटहरे में लाया जाए? मैंने तो कहा कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, ये कोई और मुदाखलत नहीं करेगा। आइन कानून अपना रास्ता लेगा। आज से पीएम मीटिंग से मेरा ये सवाल है कि कल काबीना का इजलास बुला लिया इमरान साहब ने और दोबारा फिर ये इस तरह की बातें की जा रही है इमरान न्याजी साहब की टीम की तरफ से कि फिर वो कोई सरप्राइज देंगे, तो अब कोई सरप्राइज की गुंजाइश बनाएगी उनकी? उनके सारे सरप्राइज जो हैं वो फेक निकले, जाली निकले, और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एब्सोल्युटली किसी फ्रॉड की अब गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल मियां साहब का हम सवाल है ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सदर के इख्तिलाफात को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट के हवाले से आपने कुछ सोचा है कि कब करेंगे? ये मुशावरत करेंगे, अब अपने सब पार्टीज बैठ के, ये अभी उसका मरहला नहीं आया, बाद में करेंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल है। डॉलर मुल्क की जो बुलंद तरीन सतह पर है, इसी तरह शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है। तो वो क्या इक़दाम हैं जो आप फौरी लेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बिजली और पेट्रोल और दीगर जो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उससे आवाम को शदीद मुश्किल है। आप पूछे ना उनसे, जो कहा करते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होगा तो वज़ीर आज़म करप्ट होगी, जाके पूछे उनसे। आप क्या इक़दाम? हम इंशाअल्लाह जब आएंगे तो सवाल है क्योंकि NSC को लेकर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसको बहुत जो है किसी की भी कोशिश की, लेकिन पूरे प्रोसेस में आप असली क़यादत के किरदार को कैसे देखते? आपने आज अदालत उज़्मा का फैसला नहीं देख लिया? उन्होंने वहाँ पर कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया ये गैर आइनी है। तो डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला जो गैर आइनी किया उसकी बुनियाद क्या थी? वो ढकोसला, वो झूठ, वो फ्रॉड कि जी इसमें गैर मुल्की जो इंटरफेरेंस हुई है। तो दूध और पानी का पानी हो गया। भाई अब मैं थक गया हूँ, बिलावल साहब से पूछिए आप। कोर्ट ने एक तारीखी फैसला आ गया है। अब दोनों शख्सियात ने कुछ वजाहत तलब की थी, आर्मी चीफ को किया गया सही। अब उसकी कोई ज़रूरत है कि नहीं? दूसरा वो जो खत है उसकी इक़्तिदार में आने के बाद आपने आज अदालत उज़्मा का फैसला जो है वो खुद बोल रहा है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो
मेरा मतलब कहने का ये है कि आप पढ़ लें फैसला, मजीद कोई गुंजाइश होगी तो मुझे आप आके के बता दीजिएगा। मियां साहब कल वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करने जा रहे हैं और एक कौन सी कौम से? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम से तो हम लोग खिताब करें अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिद्दी कप्तान को फिर सेफ पैसे देंगे? सेफ पैसे आपने ईवान में आके शुरू में अपनी स्पीच में तो अब आप वो वक्त आ गया शायद, तो आप उसको अमली जमा पहनाएंगे और उसके लिए जो आपने प्लानिंग की? बिल्कुल जी, उसके लिए भरपूर हम इंशाल्लाह मेहनत से काम करेंगे, आपको उसके नताइज नजर आएंगे इस्तीफा दे देते हैं, फर्क करें पीटीआई के लोग, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? इलेक्शन में जाएंगे या हुकूमत बनाएंगे, क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? छुटो गाल है ना, छुटो गाल है। ये जो तब्दीली का सफर मशरक में आ चुका है, ये केपी के गिलगित और कश्मीर में भी जाएगा। दूसरा मेरा एमक्यूएम से सवाल है कि जो वादे आपसे इमरान खान ने किए थे आपकी मिसिंग पर्सन और दफातर खोलने के, आपको उम्मीद है कि ये वादे बिलावल और शहबाज पूरे कर सकेंगे? आज हमने ये सारा बोझ उधर शिफ्ट कर दिया है और लापता अफराद के हवाले से तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी, इंशाल्लाह अदालती कमीशन बनेगा और इसकी भी पूरी तब्दीली बाकी सूबों में भी आएगी। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपी में उसमें आप रखिए। वो देखिए, ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको अपने दायरे में रह के काम करने का हक है। वहाँ के अवाम, वहाँ के वोटर्स, वहाँ के पार्लियामान, उनको फैसला करने का हक है। ये सब एक बुके तो आपने बना दिया है तमाम। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।